हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर ए एन क्लासेस। ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के तहत जीके जीएस के क्वेश्चन के लिए बनाई गई है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो बना रखा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते रहिए। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। इसे ही खरोष्टी या खरोष्टी लिपि बोलते हैं। इसका दूसरी नाम गंधार लिपि है। कौन सा नाम है? गंधार लिपि। इसे दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? गंधार लिपि के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 अभिलेख भी मिले हैं। इसमें 2 अभिलेख भी लिखे गए हैं। कौन कौन से? तो इसमें 2 अभिलेख में पहला अभिलेख है शहबाजगढ़ी का अभिलेख। कौन? पहला है शहबाजगढ़ी का अभिलेख। और 2 नंबर पर कौन आता है? मानसेहरा अभिलेख। अब ये बात आई कि खरोष्टी लिपि को फर्स्ट पढ़ने वाला कौन सा है? फर्स्ट पढ़ा किसने? तो सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, असम का अम्बुबाची त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो असम का अम्बुबाची त्योहार प्रत्येक महीने में जून महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जून महीने में मनाया जाता है। और ये असम का अम्बुबाची त्योहार जो है एक किस महीने मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है। और ये असम के एक प्लेस है गुवाहाटी। कौन सी? गुवाहाटी। गुवाहाटी। यहीं पर एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर। कौन सा? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर। अगर मैं बोलूं तो असम से रिलेटेड कुछ और से भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। कुछ और उत्सव जैसे बिहू उत्सव इसमें बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा उत्सव? बिहू उत्सव। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो माजुली उत्सव। कौन सा? माजुली उत्सव। 3 नंबर पर अगर मैं देखूं तो कौन सा उत्सव? करम पूजा उत्सव। कौन सा? करम पूजा। और चौथे नंबर पर अगर देखूं तो चौथे नंबर पर है चाय महोत्सव। कौन सा? चाय महोत्सव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। और किसके जन्म दिवस पर? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 में। अगर अगस्त में कुछ और दिनों को देखें, जैसे अगर बोल दिया जाए कि 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को विश्व फिटनेस दिवस मनाया जाता है। विश्व फिटनेस दिवस। वैसे ही 23 अगस्त को बोल दे तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ऐसे ही पूछ दे कि अगर 26 अगस्त को बोल दे, ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए 26 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को बहुत सारे मनाए जाते हैं। जैसे महिला समानता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला समानता दिवस। और मदर टेरेसा की जयंती भी इसी दिन है। मदर टेरेसा की जयंती। और क्या है? इंटरनेशनल डॉग डे। इंटरनेशनल डॉग डे।
भी इसी दिवस को मनाया जाता है। कब? 26 अगस्त को। अब देखिए, शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। उनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को। ऐसे ही कुछ दिवसों को अगर देखा जाए तो 1 अगस्त को हम लोग मनाते हैं विश्व फिटनेस दिवस। फिर 23 अगस्त को मानते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ऐसे ही अगर बोल दें तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, मदर टेरेसा जयंती, इंटरनेशनल डॉग डे। इतने सारे दिनों को मनाते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे दिवस। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसमें चितरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, चितरंजन और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की क्या स्थापना की थी? चितरंजन दास उसमें किस पोस्ट पे थे? ये अध्यक्ष थे। चितरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। अब बात करें चितरंजन दास कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस को बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे। अब देखिए, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो क्वेश्चन नंबर, इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा दूसरा। 1928 के एम्स्टर्डम में क्या था? गोल्ड मेडल जीता था। और खेल कौन सी थी? हॉकी। और जादूगर कौन थे? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के अगुवाई में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है तो ये क्या नहीं आता है? देश की रक्षा करना, ये तो बिल्कुल सही है, ये आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसे बेहतर बनाना, ये भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दार्शनिक स्वभाव हो और किसी चीज को जानने की जिज्ञासा हो। तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। लेकिन ये सब सही है। लेकिन वो पूछ रहा है कि कर्तव्य नहीं है, तो ये सभी कट जाएंगे। और सही कौन सा हो जाएगा? सही कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भगत सिंह और बीके दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। और यहाँ चल क्या रहा था उस दिन? उस दिन पब्लिक सेफ्टी बिल लाई जा रही थी, भाषण हो रहा था। और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लाया पर क्या हो रहा था? भाषण चल रहा था। इसी समय इन लोगों ने जाकर के जो मंच था उस पर फेंक दिया। क्या फेंका? बम। अब बम फेंकने के बाद कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। और ये कोई एक संस्था रही होगी जिसके सदस्य रहेंगे होंगे। तो संस्था के सदस्य थे HSRA संस्था थी। उसका नाम क्या था? उस संस्था का नाम हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पूरे को मिटा कर ऊपर देख लो। संस्था का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन एसोसिएशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में हुई? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में हुई? तो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन के समय 1875 में ही किसकी स्थापना कर दी गई? एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हो गई। ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। अब देखिए आर्य समाज, अगला विकल्प क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई? बम्बई में। और आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इनकी एक बुक है, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। इनका संघ कौन सी है? गौरक्षा संघ। संघ कौन सा बनाया? गौरक्षा संघ। और इनकी फेमस पत्रिकाएं जो हैं, इनकी 2 फेमस पत्रिकाएं हुई हैं। कौन कौन सी? सुभाष और कौन सी? सुशर्मा। अब बढ़िए आगे की तरफ। अब ब्रह्म समाज को देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। और दूसरे का नाम आपने बहुत कम ही सुना होगा, द्वारका नाथ ने मिल करके। द्वारका नाथ टैगोर। संस्थापना कब की? 1827-28 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ये हो गया। अब रह गई बात एक और छुट्टी जाए तो उसका भी देख ही लेते हैं। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। ये यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला विकल्प सही होगा, दादा भाई नौरोजी। लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे बेटर ये होगा कि हम लोग चारों जो कंटिन्यूस 4 हैं जिससे अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस के अधिवेशनों को देख लेते हैं। उसमें कुछ कांग्रेस के अधिवेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कांग्रेस। ये हो गया कांग्रेस के अधिवेशन अगर देख लें तो इसमें हुए पहला, दूसरा, तीसरा और कौन? चौथा। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इतने में फंस जाते हैं, फिर भी अगर आता है तो आगे भी देख लेना। तब पहला अधिवेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ? बम्बई में। क्योंकि उस समय पुणे में क्या फैला हुआ था? प्लेग फैला हुआ था। तब पहला बम्बई में हुआ। कब हुआ? तो 1885 में। कब हुआ? 1885 में। अध्यक्षता किसने किया? तो बिमोस दास बनर्जी ने। अगर जगह पूछ ले कि कहाँ हुआ था तो पहले होना था पुणे में, लेकिन ये हुआ तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में।
और बढ़िए। अगला दूसरा, दूसरा कब हुआ? तो दूसरा हुआ कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1886 में। इसका भी अध्यक्षता किसी ने किया होगा, तो इसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने यही क्वेश्चन पूछ रखा था। अब तीसरा देखिए, तीसरा कब होगा? 1887 में। और चौथा कब होगा? 1888 में। एकदम कंटिन्यूअस है। तो पहला होगा बम्बई में, दूसरा हो गया कलकत्ता में, तीसरा कहाँ है? मद्रास में। तीसरा मद्रास में। अब देखिए, और चौथा कहाँ हो गया? चौथा इलाहाबाद में। कौन? इलाहाबाद में। पहले का ब्रह्मदास बनर्जी, दूसरे का दादा भाई नौरोजी, और तीसरे का बदरुद्दीन तैयब ने। बदरुद्दीन तैयब ने। चौथे का जारजीउल ने। कौन? जारजीउल ने। जो पहला क्या था? फर्स्ट यूरोपियन। फर्स्ट यूरोपियन को क्या बनाया गया था? इसका फर्स्ट यूरोपियन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार फिर से दोहराते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में 1885 में। अध्यक्षता किसने किया? ब्रह्मदास बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में। किसने अध्यक्षता किया? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में। बदरुद्दीन तैयब ने इसकी अध्यक्षता की। अगला देखिए, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में कब हुआ? 1888 में। जारजीउल ने, जो कि पहला यूरोपियन अध्यक्ष भी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोगों का संपूर्ण संविधान, क्योंकि हमारा संपूर्ण संविधान निर्मित हो गया था। किस दिन? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। अगर इसे 26 नवंबर को बोल देंगे, या इसको अगर बोलेंगे, तो अगर विक्रम संवत में बोलना हो तो इसे बोलते हैं मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये हो गया किसमें? विक्रम संवत में। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रम में। अब बताया जाता है कि संविधान दिवस हम लोग कब से मना रहे हैं? कब से मना रहे हैं? तो हम लोग संविधान दिवस कंटिन्यूअस 2015 से प्रतिवर्ष मना रहे हैं। प्रतिवर्ष मनाना प्रारंभ किए। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किस समिति के? तो ये थे साख समिति के। किस समिति के? साख समिति के, जिसे दूसरे नामों से किस नाम से जानते हैं? क्रेडेंशियल समिति। किस सदस्य के नाम से जानते हैं? क्रेडेंशियल समिति के नाम से। इसके बाद संघ शक्ति समिति, उसके बाद कार्य सूची समिति और मौलिक अधिकार समिति, इन सभी को देखते हैं। तो कार्य समिति के कौन से थे? के.एम. मुंशी। कौन अध्यक्ष था? के.एम. मुंशी। और संघ शक्ति समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, यहीं से एकदम थोड़ा सा पलट देगा। यहाँ कार्य सूची समिति के कौन से हैं? के.एम. मुंशी हैं। लेकिन अगर यहीं पूछ दे संचालन समिति,
संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तुरंत इसका क्वेश्चन बदल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और पूछ लेता है, परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन से थे? पटेल साहब हो गए। अब ये हो गए यहाँ से मौलिक अधिकारों के उप समिति। इसमें दो हुए। कौन? एक उप समिति का कौन सा हो गए? उप समिति के H.C. मुखर्जी थे। H.C. मुखर्जी। और इसी में एक अल्पसंख्यक था, अल्पसंख्यक समिति का। तो इसका थे कौन? J.B. कृपलानी जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव का अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 22। इसे क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या दिया है? अनुच्छेद नंबर 23 में ते मानव का दुर्व्यवहार, जिसे लोगों को उठा के खरीदा और बेच दिया। फिर बेगारी ऐसी को क्या बोलते हैं? बलात्श्रम। सब इसमें किस में आते हैं? अनुच्छेद नंबर 23 में आते हैं। अनुच्छेद नंबर 25 में क्या दिया है? इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, जो धर्म अपनाना चाहें अपना सकते हैं। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 24 में कारखानों में बच्चों को वंचित करने के लिए किया गया है। कारखानों में बच्चों से काम कराना अपराध है बेसिकली, यह निषेध किया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ये डायरेक्ट मारिए, 5 से 11 आता है। ये आप पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो पिछले वीडियो में आपको बड़े अच्छे से इसको मैंने क्या किया है, व्याख्या किया है। तो यहाँ पर मैं व्याख्या नहीं करूँगा, इससे टाइम लॉस होगा। ये हम लोग डायरेक्ट मारेंगे समाजवादी, ये सब इसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो पहले कितने थे? पहले थे 7, लेकिन अभी कितने हैं? 6। अब इन सभी को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें 14 से 18 संविधान अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दिया है? समानता का अधिकार दिया है। कौन सा अधिकार? 14 से 18 तक समानता का अधिकार। फिर बढ़ोगे 19 से 22 तक क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब बढ़ोगे 23 से लेके कहाँ तक? 24 तक। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अब बढ़िए क्वेश्चन अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक। इसमें क्या दिया है? धार्मिक स्वतंत्रता। ऊपर भी आया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बढ़िए 29 से लेके कौन सा 30 तक, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आगे बढ़िए 31 में। 31 में क्या दिया गया है? 31 में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा के कहाँ रख दिया गया? 300 क में, 300 के पार्ट क में। और ये किस संविधान से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। अब अनुच्छेद नंबर आता है 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी संवैधानिक में आपको बताया गया था बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ऐसे करके पूरे 5 बताया गया था। एक ट्रिक भी बताया था इस पर कि बंदी पति पर उत्प्रेषण का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे इसमें बताया गया था बंदी पति पर उत्प्रेषण का अधिकार, तब पहले से बंदी प्रत्यक्षीकरण, अपर से परमादेश, ऐसे करके 5 बताया गया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? देखिए पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी हर जगह गोल मटोल नहीं है। पृथ्वी क्या है? गोल नहीं है बिल्कुल। पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है? गोल ना हो करके थोड़ी सी जैसे ऐसे गोली ऐसे बनी, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ, मतलब कि इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो देखिए ये हो गए ध्रुव के दोनों साइड, ये हो गए क्या? ध्रुव के नीचे भी ध्रुव, और ये हो गया विषुवत रेखीय। ये ध्रुवों पर थोड़ी क्या है? चपटी हुई है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी हुई है, जबकि पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी हुई है। और जबकि अगर इसको हम लोग इधर विषुवत रेखा की तरफ देखें, भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा की तरफ ऐसे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और ऐसे इसकी चौड़ाई क्या है? कम है, और ऐसे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इधर को। तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर विषुवत रेखीय पूछेगा, 2 तरह से पूछ देगा। ये अगर विषुवत रेखीय पूछे तो 6378, और अगर भूमध्य रेखीय पूछ दे, ये ध्रुवीय पूछ दे, तो ध्रुवीय पूछेगा तो 6357, भूलेगा कभी नहीं। ध्रुवीय 6357 और विषुवत रेखीय 6378। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ऊंचा हमारा कौन सा हो जाएगा? सॉरी, कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। लेकिन कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8598 मीटर है। लेकिन अभी विकल्प में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से, जो विकल्प इसमें दिया है उसी में से, नंगा पर्वत में से, नंदा देवी में से, कंचनजंगा और नामचा बारवा में से। लेकिन अगर इसी विकल्प में दे देता K2, या इसी को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? ऑस्टिन गार्डविन, इसी को बोलते हैं K2 या ऑस्टिन गार्डविन। ये कहाँ है? पीओके में है, और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। तो अगर ये विकल्प में रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये विकल्प में
नहीं है। इस तरह ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।